हरियाणा में 20 दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जहां सत्ता विरोधी लहर है, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य किया, लेकिन यहां पर जातीय जनगणना और खिलाड़ी, महिला पहलवान जो खिलाड़ी थे, उनके यौन शोषण का मामला और किसान आंदोलन जैसे मामले ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की ना तो वहां मोदी लहर है और सिर्फ मुद्दा है तो किसानों का मुद्दा है, सिर्फ जो जाट खिलाड़ी हैं, महिला बेटी खिलाड़ी हैं उनका, और किसान आंदोलन का। इन मुद्दों ने भाजपा को पूरी तरह एंटी कंबेंसी तौर पर झोंक दिया है, क्योंकि अब सिर्फ जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, कि वह इस हरियाणा के केस को कैसे हैंडल करें। तो खाप पंचायतें जो वहां की हैं वो भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। अब ऐसी स्थिति में जहां कमल की सरकार को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है, और उधर जिन महिला खिलाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष जो थे ब्रजभूषण शरण ने उनके साथ यौन शोषण किया, और महिला खिलाड़ियों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके कारण लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है हरियाणा के अंदर। और 20 दिन में नरेंद्र मोदी जो अपना कुरुक्षेत्र, वहां से रैली का आगाज कर चुके हैं 13 सितंबर को और 14 को। दोस्तों, अब वहां से मोदी ने आगाज किया, मोदी ने नैरेटिव सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस को टारगेट बनाने, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताना है। अभी नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां से जो लड़वा से जो अपने नायब सिंह सैनी सीएम हैं और वहाँ से विधायक हैं और पहले वहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मजबूत स्थिति है कुरुक्षेत्र में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पहाड़ जैसा किसान आंदोलन है और महिला खिलाड़ियों का मुद्दा है, जातीय जनगणना का मुद्दा है। इसके कारण हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर बन चुकी है। उसको पार पाने, उसको मतदाताओं को रुझाने, मतदाताओं को समझाने के लिए नरेंद्र मोदी पहल कर चुके हैं। अब देखना है नरेंद्र मोदी की जो चुनावी अभियान है, चुनावी शंखनाद है, वो कितना कारगर होगा। ये तो 8 अक्टूबर को जब जो मतगणना होगी तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह 3 साल तकरीबन किसानों ने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया, वहां लाइट काट दी गई, वहां पानी नहीं दिया गया, और उनके जो खाने की व्यवस्था थी उसको जो लोग फंडिंग कर रहे थे उन सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की। और जो लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे, कील कांटे बिछाए थे, आज वो कील कांटे किसानों के दिल पर लगे हैं। उनका जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सत्ता 10 साल बाद बचाने में कामयाब होगी, ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। और इन्हीं सवाल के कारण और इन्हीं सवालों से भाजपा बचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर 3 साल तकरीबन किसान आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को लेकर जो भाजपा की नेता थी अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन्हें बलात्कारी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा भारतीय जनता पार्टी ने। तो किसान किसी कीमत पर बार बार वह भूलने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जनता को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक बार फिर मौका दिया जाए। लेकिन जनता के मन में जो तय है वो सिर्फ भाजपा के खिलाफ है। अब देखते हैं कि भाजपा क्या फिर से सत्ता में लौटेगी। 20 दिन में नरेंद्र मोदी के पास बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती है कि अब 14 सितंबर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से रैली कर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट निशाना बनाया। कहा कि दलित, ओबीसी, आदिवासी विरोधी है भारतीय कांग्रेस पार्टी। तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो दलित, ओबीसी, आदिवासी विरोधी है, इसकी रणनीति में क्या दम है। और सुपर स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की कमान को संभाल लिया है और 20 दिन में जो मतदाता उसको रुझाना है, उन्हें समझाना है और कांग्रेस के खिलाफ जो मामला है उसको उठाना है। अब देखते हैं इन मुद्दों से, जो मुद्दा है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहा है, उन मुद्दों में कितना दम है। क्या ये मुद्दे, जो महिला जो खिलाड़ियों का था, जो किसानों का मुद्दा है, जो जातीय जनगणना को, इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाएगी। अब ये चुनौती है, क्योंकि 750 किसान आंदोलन में किसानों की मर चुके हैं, मारे गए हैं ठंड के कारण, बीमारी के कारण। कोई भी बहाना हो, लेकिन वो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। और किसानों को रोकने के लिए रोड पर कील कांटे, कटीले कांटे और बैरिकेडिंग तार लगा दिए गए और उनकी
उनकी जो भारी सुरक्षा तैनात की गई वो दिल्ली के अंदर ना घुस सकें दोस्तों। और ये जो किसान है वहाँ के, और लगातार जो किसान है वो आंदोलन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तनक भी सपोर्ट नहीं किया, उन्हें खालिस्तानी, उन्हें बलात्कारी कहा। अब ऐसे जो मामले हैं, और उधर जो हरियाणा की जो बेटी थी विनेश और साक्षी मलिक, उनके साथ पुलिस ने बहुत बर्बरता की, क्योंकि वह आंदोलन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, महिला कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, और अब संजय सिंह को बना दिया, वो भी उन्हीं के चेले हैं। तो अब देखते हैं कि गुरु और चेला ने जो हरियाणा में महिला खिलाड़ियों के साथ किया उसका क्या असर पड़ता है। तो अब ये ब्रजभूषण को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए टिकट नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, उनके बेटे को दिया, बेटे हार गए। अब जो ब्रजभूषण शरण हैं, अब उनकी राजनीति कितनी चल पाएगी। लगातार उन्हें अभी जब जो ओलंपिक पेरिस खेल में भाग लेने गई थी मिनीज बोगट, तो उनसे उनकी जो वहाँ की खेल की थी, उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया दोस्तों। तो लगातार महिला खिलाड़ी बेटियों के साथ अन्याय किया गया, और ये मुद्दा और किसान का मुद्दा भाजपा को ले डूबेगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या किसान का मुद्दा आज भी हावी है? क्या महिला खिलाड़ियों का मुद्दा आज भी हावी है? क्या किसान आंदोलन में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली पुलिस ने जो कृत्य किया वो किसान भूल गए कि याद है? क्या इन्हीं मुद्दों के आधार पर हरियाणा में चुनाव होना है? तो जरूर कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा और संविधान की कसम प्रोग्राम हमारे साथ जो है चलता रहेगा, और हर शाम 5 बजे देखने को ना भूलें। और देखते हैं, लगातार न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। और ये भी बताएं कि संविधान की कसम प्रोग्राम में हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर आपके सामने आते हैं, तो कितना दम है इन मुद्दों में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सचमुच हरियाणा में एंटी कंबेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, या ये झूठ है, या सच है, या मोदी इस सत्ता विरोधी लहर पर बहुत बड़े कहर बन के सामने आएंगे? इन मुद्दों को जनता भूल जाएगी, किसान के और जो जातीय जनगणना है और जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो किया गया, और नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे, या जो 3 मुद्दे भारी पड़ेंगे? कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ जुड़े रहें देश दुनिया की न्यूज़ के लिए। हरियाणा से जुड़ी न्यूज़ अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।